क्यों गुप्तार घाट पर हनुमान जी बने राजा? किसे श्री राम ने सौंप दी थी अयोध्या? कैसे योगी ने पूरा किया अपना वादा? सच जानने के लिए बस आप देखते रहिए द कर्मा। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी अयोध्या से चलकर यहीं पर आए थे। ये वो स्थान है, कहते हैं अयोध्या जन्म भूमि है और ये तपोभूमि माना जाता है। वो जहाँ पैर रखते हैं तो हनुमानी जी है। हाँ, वो राम के भक्त हैं हमारे माननीय योगी जी। और 11,000 वर्ष आपका धरती पे पूर्ण हो गया। भगवान ने 11,000 वर्ष धरती पे राज किया है, जिसको कहते हैं राम राज। कि भगवान के हाथ में धनुष बाण नहीं है, न अस्त्र है, न शस्त्र, न चक्र है, न गदा है। और उनका गृहस्थ वाला रूप है। हाँ, गृहस्थ वाला रूप, क्योंकि भगवान जब रावण को मार दिए तो लीला खत्म हो गया था, पूरी रामायण खत्म हो गई। भगवान अयोध्या में आए, राज किए, राजपाट किए। भगवान के लिए उनकी लंबी उम्र हो और सारे ब्राह्मणों का आशीर्वाद उनके साथ है। तो कहने का मतलब है आज उनके वजह से अपने जो घाट पे देख रहे हैं सुंदरीकरण, आज उनकी देन है माननीय योगी जी की। हे प्रभु, जहाँ आप वहीं हम, बिन आपके हम नहीं रह पाएंगे। तो कहे हे हनुमान, अगर आप हमारे साथ चले जाएंगे तो राम को जानने वाला संसार धरती पे कौन रह जाएगा और कलयुग में राम नाम का प्रचार कौन करेगा। इसलिए हनुमान जी को फिर यहाँ रोक दिए, अजय अमर का वरदान दिए कि जाइए अयोध्या में सबसे ऊंची गद्दी तुम्हारी रहेगी और कलयुग में आप अजय अमर रहेंगे, सबकी रक्षा करना। हमारे रामायण के इतिहास से जानने को मिलती है। इसे बताने के लिए हमारे साथ स्वयं लगभग 30 सालों से भगवान की सेवा में तत्पर गणेश पांडे जी मौजूद हैं। इसी घाट पर सेवा करते हैं और बड़े ही अनोखे तरीके से सेवा करते हैं। खुद ही भगवान का चंदन निकालते हैं, सबके टीका लगाते हैं। पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है द कर्मा पर। तो क्या है इस घाट का रहस्य, क्या है? लोग कहते हैं भगवान ने जल समाधि ले ली थी। हाँ, ये घाट का ये रहस्य है कि भगवान श्री रामचंद्र जी हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी अयोध्या से चलकर यहीं पर आए थे। ये वो स्थान है, कहते हैं अयोध्या जन्म भूमि है और ये तपोभूमि माना जाता है, क्योंकि भगवान अयोध्या पूरी प्रजा सहित भगवान को लेकर के सबको यहाँ पर आए थे। ये वो स्थान माना जाता है जी। क्योंकि कहे हैं अयोध्या पाप नाशनी और ये मोक्षदायिनी, लिखा भी है वहाँ पर माननीय मोक्षदायिनी। तो भगवान क्यों कैसे मोक्ष हुए यहाँ पर आकर के अयोध्या से, हम बताते हैं आपको। सबसे पहली चीज है, इसका असली नाम है गौ प्रकाश घाट। कहीं विश्व में ऐसा घाट नहीं है, गौ प्रकाश घाट असली नाम है, गौ प्रकाश। तो मगर जब भगवान यहाँ से गए तब इसका नाम पड़ा है गुप्त हरि घाट, गुप्त हरि घाट, और लोग शॉर्टकट में इसको गुप्तार घाट बोलते हैं। तो सबसे पहली चीज यहाँ की ये है कि माँ सरजू की दर्शन कराते हैं आपको। ये है दक्षिण दिशा, हाँ, और ये है उत्तर दिशा। तो यहाँ पे दक्षिण से उत्तरायणी को सरजू जी बहती है, उत्तर वाहिनी बहती है, उल्टा मतलब उत्तर वाहिनी बहती है। और यही जाकर के अयोध्या में हमारे पश्चिम से पूरब को बहती है। वहाँ उल्टा दिशा बहती है, यहाँ उल्टा दिशा बहती है, वहाँ सीधा दिशा बहती है अयोध्या के अंदर हमारी। और माननीय हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी और राम जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, हनुमान जी और पूरी अयोध्या प्रजा सहित सारे गण को लेकर के यहाँ पर आए थे। और जब किस महीने में आए थे भगवान? कुवार के महीने में आए थे, जो हम लोग अपने पितरों को श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं, पितृपक्ष बोलते हैं। सर्द की पूर्णिमा को भगवान यहाँ आए थे और सर्द की पूर्णिमा को भगवान सबको तारने के बाद यहाँ से गए। कैसे गए और कैसे तारे सबको? सबसे पहले माता सीता जी अपने शरीर को त्यागी थी, जो है धरती में समा गई थी। उसके बाद अयोध्या में राम घाट के बगल में लक्ष्मण घाट है, वहाँ लक्ष्मण जी अपने शरीर को त्यागे सरजू जी में, तो शेषनाग के अवतार हो गए। तो बचे राम जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, हनुमान जी। तो भगवान जब यहाँ पर आए हैं पितृलोक में, तो पहले सरजू माता का चरण स्पर्श किए, माथे लगाए, उनको चरण स्पर्श किए। उसके बाद ये दक्षिण दिशा है, हमारे पितृलोक रहते हैं, भगवान पितृलोक में आए। उन्होंने अपने माता पिता का जल दिया, जैसे हम सूर्य भगवान को सुबह उठ के जल देते हैं, वैसे उन्होंने अपने माता पिता को दक्षिण दिशा जल अर्पण किया था। जल अर्पण करने के बाद भगवान जो है सरजू जी का जल उठा करके गौ का चरण धुलते हैं, परिक्रमा किए। जब उनकी पूंछ उठाकर मस्तक पे लगाए तो भगवान की ब्रह्म हत्या खत्म हो गई। कैसे? जब भगवान रावण को मारे थे तो उनको ब्रह्म हत्या लगी थी। रावण ब्राह्मण था
और भगवान क्षत्रिय थे, लंका में मारे तो उनको ब्रह्म हत्या लग गई थी। तो भगवान ने सोचा पितृलोक चल रहा है और गौ घाट है और दक्षिण से उत्तर को सरजू जी बह रही हैं, तो स्वयं जो है वहीं पार चलते हैं, अपना पितरों का भी मतलब हो जाएगा, सेवा हो जाएगी। हाँ फेरा हो जाएगा और गौ का पूजा करने के बाद अपना ब्रह्म हत्या उतार लेंगे। अच्छा एक बात बताइए, समाधि लोग कहते हैं कि मिथ्या है, कि भगवान ने जल समाधि नहीं ली थी, वो अंतर्धान हुए थे। अंतर ध्यान ये समाधि की जो वो है अफवाह, हाँ। ये कब से फैलनी शुरू हुई कि भगवान ने समाधि देखिए, हमारे हिंदू भाई में, जी जी हिंदू में ये बोला जाता है, नई बात बताइए। हिंदू में ये बोला जाता है भगवान कभी मरते नहीं हमारे, वो खाली रूप बदलते हैं। जिस जिस रूप में जहाँ जहाँ कलयुग बढ़ता गया और जहाँ जहाँ अत्याचार बढ़ता गया, भगवान किसी न किसी रूप में अवतार लेते गए और सबको दिखाते हुए अपने मतलब जनता को, प्रजा को कि देखिए कैसे क्या करना चाहिए। उन्होंने जो है तेता में आकर के भगवान ने राम के रूप में अपने माता पिता को सबको तारे और किस तरीके से उन्हें पालन पोषण किया, आज्ञा माना अपने पिता माता का। लक्ष्मण जी बड़े भाई का किस तरीके से आज्ञा करते थे, कभी जवाब या मतलब ऊंची आवाज में या किस तरीके से। मगर आज कलयुग है, उस तरीके नहीं, मगर जो है हम उसी रास्ते पे चलना चाहते हैं कि वही पुत्र होना चाहिए, वैसे लक्ष्मण जैसा भाई हो, भरत जैसा भाई हो। पांडे जी बताइए मुझे कि आपने बताया कि जो रामायण है भगवान समस्त अयोध्या वासियों को साथ लेकर चले गए, तो राजा कौन रहे फिर अयोध्या के? अयोध्या के राजा रघबर दयाल थे, ये इन्हीं की ये पूरी मंदिर है भगवान की, उन्होंने ही जो है इसको निर्माण करवाया था। अयोध्या के राजा साहब ने निर्माण करवाया था और ये राम लक्ष्मण जानकी का राज दरबार है। आप ऐसा मंदिर कहीं नहीं पाएंगे। अगर इधर मुंह करते हैं तो भगवान का दर्शन कीजिए बाहर से, और इधर मुंह करिए तो सरजू जी का दर्शन कीजिए, पहली चीज। और दूसरी चीज ये है कि भगवान के हाथ में धनुष बाण नहीं है, न अस्त्र है, न शस्त्र, न चक्र है, न गदा है, और उनका गृहस्थ वाला रूप है। हाँ, गृहस्थ वाला रूप, क्योंकि भगवान जब रावण को मार दिए तो लीला खत्म हो गया था, पूरी रामायण खत्म हो गई। भगवान अयोध्या में आए, राज किए, राजपाट किए, उसके बाद भगवान यहाँ से गए थे। इसलिए गए कि खाली हाथ आए थे भगवान वहां से, और खाली हाथ गए हैं, न कुछ लाए थे न कुछ लेकर जाएंगे। ये ऐसा मंदिर है। भगवान ने कहा, हनुमान जी के हाथ में कमान सौंप दी थी राजा राम ने। बताते हैं भगवान कैसे बताते, जब भगवान ने अपने पितरों को तारा, गौ का पूजा करने के बाद जब ब्रह्म हत्या खत्म हो गई, तो भगवान जब जल के अंदर जाते हैं इतने पानी में, तो सारे देवी देवता उपस्थित होते हैं, ब्रह्मा जी उपस्थित होते हैं यहाँ पर। तो कहते हैं कि हे भगवान, रावण मर गया, लीला खत्म हो गया और 11,000 वर्ष आपका धरती पे पूर्ण हो गया। भगवान ने 11,000 वर्ष धरती पे राज किया है, जिसको कहते हैं राम राज। न कभी ऐसा हुआ है न दोबारा हो। कह रहे हैं योगी वाला राज तो राम राज है। अरे वो भी राम राज था, आज भी योगी जी के मतलब नित्य में जो है राम ही राज है, योगी जी। हाँ, यहाँ कभी कोई आता नहीं था, ये सन्नाटे में था और कैंट एरिया है, मिलिट्री इलाका है ये। बस खाली हमारे शहर वाले या सिटी वाले आते थे, स्नान करते थे, और 9 बजे 8 बजे 7 बजे घाट एकदम सन्न। आज ऐसा दिन आ गया है कि माननीय योगी जी के दिन से हमारे भगवान के लिए उनकी लंबी उम्र हो और सारे ब्राह्मणों का आशीर्वाद उनके साथ है। तो कहने का मतलब है आज उनके वजह से अपने जो घाट पे देख रहे हैं सुंदरीकरण, आज उनकी देन है माननीय योगी जी की। अच्छा एक आखिरी सवाल है पांडे जी, ये बताइए, आपने बताया कि भगवान की एकमात्र मूर्ति यहाँ पर है, जहाँ पर उनके गृहस्थ जीवन में भी उनके हाथ में ना तीर है ना धनुष है। समाधि की जगह हम किस शब्द का प्रयोग करें यहाँ के लिए? समाधि के जगह पे हमारे हिंदू भाई जो भी सनातन धर्म है, मैं ये कहना चाहता हूँ, समाधि के जगह पे आप ये कहिए कि भगवान यहाँ से अंतर ध्यान हुई थी। रूप बदलते हैं, वो कभी मरते नहीं, अंतर ध्यान हुए थे। किस तरीके से भगवान विष्णु के रूप होते हैं ये भी बताते हैं। जब सारे देवी देवता उपस्थित होते हैं, ब्रह्मा जी, तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान आपका कार्य पूर्ण हो गया है, लीला खत्म हो गया, रावण मर गया प्रभु, अब आप वैकुंठ धाम पधारिए और सबको दर्शन दीजिए, और जिस रूप में आप धारण करना चाहते हैं जिस रूप में आप धारण कर सकते हैं, चाहे वैष्णव के रूप में, जिस रूप में जाना चाहते हैं। तो भगवान क्या करते हैं, डुब्बी नहीं लगाते, ना भगवान जल समाधि लेते हैं, ना भगवान कभी मरते हैं। वो राम से विष्णु के अवतार हो गए, विष्णु चक्रहरी, विराट रूप भगवान का इतना तेज रहता है कि उनके सारे भक्त लोग, साधु महात्मा यही सब दर्शन पाते हैं, बाकी और कोई उनका दर्शन नहीं पाता, क्योंकि उतना तेजपन होता है भगवान का। देवलोक से विमान आता है, ऐसे अयोध्या चले गए देवलोक के विमान से, देवलोक से विमान आया, भगवान उस पर बैठ गए। बैठने के बाद भरत और शत्रुघ्न ने कि हे प्रभु हमें भी अपने साथ लेते चलो, कहीं तथास्तु। तो भरत जी को जो है शंख में समापित कर लिया और शत्रुघ्न जी को चक्र में।
समापित करने के बाद जो है प्रजा कहती है, अयोध्या वासी जो भगवान के साथ में आए थे कि हे प्रभु हमें भी अपने साथ लेते चलो, कहें तथास्तु। तो विष्णु भगवान कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी, ये सब देवता हैं, हमारे साथ अयोध्या में लीला करने आए थे, इनको भी आप वैकुंठ धाम पहुंचाइए, अपने अपने योनि में सब पहुंच जाएंगे, कहीं जैसे आज्ञा प्रभु आपकी। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे अयोध्या वासियों, राम राम करते जाओ और सरजू में प्रवेश करते जाओ, राम राम करते जाओ, सरजू में प्रवेश करते जाओ। सरजू में प्रवेश करते गए, सब देवता के रूप में आते गए और उसी विमान पे बैठते गए, विमान बढ़ता गया। हनुमान जी पीछे खड़े थे, दौड़ के आए, चरण पे गिर पड़े कि हे प्रभु जहां आप वहीं हम, बिन आपके हम नहीं रह पाएंगे। तो कहे हे हनुमान, अगर आप हमारे साथ चले जाएंगे तो राम को जानने वाला संसार धरती पे कौन रह जाएगा और कलयुग में राम नाम का प्रचार कौन करेगा। इसलिए हनुमान जी को फिर यहाँ रोक दिए, अजय अमर का वरदान दिए कि जाइए अयोध्या में सबसे ऊंची गद्दी तुम्हारी रहेगी और कलयुग में आप अजय अमर रहेंगे, सबकी रक्षा करना, और कोई देवी देवता नहीं रहेंगे। तो हनुमान जी को जो है अयोध्या का राजा घोषित कर दिए और कलयुग का भार हनुमान जी के ऊपर लाद दिए। तो हनुमान जी के हनुमानगढ़ी अयोध्या में हमारे सबसे ऊंचे पे हनुमानगढ़ी है। पहले हनुमान जी का दर्शन होता है, तब राम जी का दर्शन होता है, मगर अब हनुमान जी से ऊंचा राम जी का हमारे मंदिर बन गया है। पहले राम जी का दर्शन होगा, अब हनुमान जी का बात नहीं, क्योंकि हनुमान जी पहले राम जी को चाहते हैं, उनके भक्त हैं, तो वो नहीं चाहते पहले हमारा दर्शन हो तो राम जी का दर्शन हो, मगर सब हनुमान जी की लीला है। तो हनुमान जी के वहां अयोध्या में हनुमानगढ़ी पे बैठ गए और भगवान यहाँ से वैकुंठ धाम, साकेत धाम, विष्णु लोक वैकुंठ धाम को चले गए। इसके विषय में तुलसीदास ने कहा है कि कल्प कोट काशी बसे, मथुरा बसे हजार, और एक लिमिट सरजू बसे, तुले न तुलसी दास। और बहुत कीन जो अचरज राम, प्रजा पाल रघुवंश मुनि, निस गौने निज धाम। भगवान पहले अपने माता पिता को तारे, फिर पूरे अयोध्या वासियों को तारे, फिर अपने आप को मुक्त किए, आए थे राम के रूप में, गए हैं विष्णु के रूप में। और ये हमारा सनातन धर्म है। समाधि शब्द का प्रयोग, समाधि जो है शब्द का प्रयोग ना करें। और दूसरी चीज है, भगवान यहाँ से अंतर ध्यान हुए थे, भगवान कभी मरते नहीं, लीला करे, लीला करके चले गए। कि आज जितना भी यहाँ पर चहल पहल है और जितना भीड़ भड़क्का हो रहा है, माननीय हमारे योगी के जी के देन है कि यहाँ पे इतना बाहरी देश विदेश के लोग भी आने लगे हैं। नहीं, कोई नहीं जानता था, जहाँ से भगवान गुप्त हुए, विष्णु के रूप आए थे, राम के रूप में गए हैं विष्णु के रूप में। वो स्तर कहाँ है, जन्म स्थल, तपोभूमि कहाँ है। तो आज हनुमान जी का रूप तो नहीं? हाँ, हनुमान जी तो वही है योगी जी हमारे जी। वो जहाँ पैर रखते हैं तो हनुमानी जी है। हाँ, वो राम के भक्त हैं हमारे माननीय योगी जी। हम लोग कितना उनका धन्यवाद दे। देखिए आज कितना चहल पहल है, देश विदेश कोई ऐसा देश का कोना नहीं बचा हो कि जो वहाँ के लोग यहाँ ना आए हों। हम लोग धन्यवाद करते हैं, बार बार उनको नमस्कार करते हैं माननीय योगी जी को। अपने भगवान की लीला के बारे में बताया इन्होंने कि समाधि जो मिथ्याएं फैलाई गई हैं अयोध्या के बारे में कि भगवान राम ने जल समाधि ली थी, वो केवल एक मिथ्या है, सनातन को बदनाम करने की साजिश है, या फिर मैं कहूं कि सनातन के इतिहास के साथ छेड़छाड़ करने की बड़ा षड्यंत्र है। महाराज जी का कहना है कि अंतर्धान भगवान हुए थे, विष्णु रूप में यहाँ से गए थे, जो कि एक बड़ी हमको अचंभित करने वाली बात है। इसलिए आप जब भी यहाँ पर आए गुप्तार घाट तो याद रखें कि भगवान अंतर्धान हुए थे, ना कि जल समाधि ली थी। धन्यवाद।